पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 9। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास की महिमा को स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, पूजा, दान आदि करना ही करना चाहिए। पूरे पुरुषोत्तम के महीने में स्नान ना कर सको तो कम से कम 3 या आखिरी 5 दिनों का स्नान तो जरूर ही करना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का 9वां अध्याय सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 8 में श्री नारायण जी द्वारा वर्णित द्रौपदी के पिछले जन्म की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसमें उसके पिता की मृत्यु के पश्चात वो एकदम अकेली हो गई थी। अब आगे श्री सूत जी महाराज बोले, इतनी कथा सुनकर विस्मय से युक्त नारद बुद्धि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत श्री हरि से पूछते हुए बोला, हे भगवान, ब्राह्मण की वो पुत्री पिता के जाने के बाद उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते हुए हर समय शोक करते करते उस आश्रम में उस कन्या का कुछ काल ही व्यतीत हुआ। सिंह से भागती हिरणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्रों वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना, अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई वो उस घर में रह रही थी। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाक्रोध करने वाले, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात भगवान शंकर के समान दुर्वासा ऋषि आए। इतनी कथा कह श्री नारायण कुछ रुके, फिर बोले, हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, यह दुर्वासा ऋषि वही है जिनको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब इन्हीं महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या माता कुंती को दी थी। और हे राजन, एक बार रुक्मणी के साथ जाते समय मैंने इन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधर और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के लिए चला और रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती नदी ऊपर से बहने लगी। उसी नदी के जल से रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह ऋषि दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप मुझे दिया। हे युधिष्ठिर, वही ये दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह। महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप काल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनसुईया भगवती की गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि,
अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर उस ब्राह्मण कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना करके जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी जी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वो कन्या भी ऋषि दुर्वासा को अपने घर में लाई। अद पद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से मुनि का पूजन किया। फिर वो कन्या आदर से कहने लगी, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वो तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरे सभी व्रत भी सफल हुए। आप जैसे पुण्य आत्मा जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरे सभी पुण्य भी सफल हुए। ऐसा कह के वो कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा उस कन्या के आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। ये मेधावी ऋषि के तप का ही फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे पुत्री, अब मैं शीघ्र ही बद्रिक आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शनों के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सत्तावना दी है। हे मुनि, मेरी बड़ी भारी दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मेरी माता है, ना पिता, ना ही भाई जो मुझे धैर्य प्रदान करते। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही अंधकार दिखाई देता है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं शुद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से ना मुझे नींद आती है, ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई वो कन्या ऋषि दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब ऋषि दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन में बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तमे दुर्वासा आगमन नामक नवम अध्याय संपूर्ण। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 10 में आगे की कथा सुनेंगे। एक बात सुनो, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने के 100 टुकड़े कर लो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती, है ना? इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके बारे में पूछें। एक और बात बार बार याद दिलाती हूं, क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, दिमाग में बिठा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके आप भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पा सकते हो। इसलिए हर समय, हर पल, अपनी हर सांस के साथ जाप करते रहो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।